नमस्कार दोस्तों, बीटीसी की रिकवरी शुरू हो गई है। कल आपने देखा ट्रंप की वजह से मार्केट डाउन जरूर हुआ, लेकिन फिर भी मामला पॉजिटिव ही था। अब इसके साथ साथ एक पॉलीगॉन में और एक भगदड़ मची हुई है। इसकी वजह क्या है? आपने देखा पॉलीगॉन जो है एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट, और आज की डेट में अगर नॉर्मली आपके हिसाब से उसे देखें तो स्ट्रगल कर रहा है। आखिर वजह क्या है? इसमें जो भगदड़ चल रही है वो क्या है? चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं बीटीसी से। देखिए, बीटीसी में कल आपने देखा एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया, और ये डाउनफॉल था ट्रंप की वजह से। ट्रंप ने वही अपना टैरिफ वाला एक जिन फिर से निकाल दिया। लेकिन फिर भी कल की वजह से, यानी कि कल आपका मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया जो 25% टैक्स लगा दिया। इधर ईयू के ऊपर भी इन्होंने जो भी गुड्स थे उनको 50% टैक्स लगा दिया, यानी कि टैरिफ लगा दिया। उसकी वजह से मार्केट आपका 1,06,000 और 800-900 तक जो है गिर के आया बीटीसी नीचे, जो अच्छा खासा लगभग 1,12,000 के आसपास तक चल रहा था। तो आप यहां तक देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो मार्केट था उसकी ऐसी तैसी किसने करी? ट्रंप ने। और ये अप्लाई कब से होगा? 1 जून से। तो यहां ये तो 2-4 दिन और बचे ना, यहां पर भी मार्केट इसी तरीके से आपको परेशान करेगा, क्योंकि यहां अभी भी कंफर्म नहीं है सब कुछ। हो सकता है कि ट्रंप आके कुछ और कोई ऐसा बयान दे दे जिसकी वजह से फिर पॉजिटिव हो जाए, या इसको फिर से कोई डिले कर दे, क्योंकि ट्रंप अपनी बात पे कहीं टिका भी नहीं आज तक। आपने ये चीज खूब नोटिस की है। पीछे भी जो आपने देखा 3-3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया टैरिफ में, फिर नेगोशिएशंस हुए, फिर अपना पैचअप भी हुआ कि भाई ठीक है आप ऐसा कर लो, हम ऐसा कर लेंगे। तो ये चीजें देखिए कब हो जाएं किसी को नहीं पता। तो अभी जैसे 4 दिन का टाइम है, 1 जून का इन्होंने अपना टाइम रखा है। अगर उससे पहले ट्रंप ने कोई और पॉजिटिव मूव दे दिया, यानी कि पॉजिटिव कोई बात दे दिया, ठीक है जब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं टैरिफ को, या यहां पर इसको सेटल कर रहे हैं, तो मे भी यहां से आपका 1,12,000 भी बहुत जल्दी क्रॉस हो जाए, यानी एक और नया ऑल टाइम हाई बीटीसी बन जाए। लेकिन डिपेंड करता है कि ट्रंप साहब करने क्या वाले हैं, ये किसी को नहीं पता। तो अब फिलहाल अगर यहां देखते हैं तो देखिए अभी जहां पर है वहां 1,09,000 के आसपास बीटीसी फिर से रिकवर हुआ है, जो 1,06,000 और 800-900 के आसपास तक गया था। फिलहाल देखें तो देखिए नीचे आप अच्छी तरह देख रहे हैं, जो 50 मूविंग एवरेज है उसको हमने टच किया बस, यानी उसके ऊपर है अभी भी बोले, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसके नीचे कोई अगर कैंडल क्लोज हो जाती तो मे भी फिर मामला थोड़ा बियरिश हो सकता था, लेकिन हम यहां से 4 आवरली में एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ एक कैंडल क्लोज कर चुके हैं। कि जो ग्रीन कैंडल आप लास्ट में देख रहे हैं, बहुत अच्छा वॉल्यूम है यहां पर, और कैंडल क्लोज भी हो चुकी है। अब नेक्स्ट कैंडल एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो एक अच्छा खासा जो सपोर्ट है 1,08,000 का, उसके ऊपर ही चल रही है। अगर ये और एक कैंडल ग्रीन में ही क्लोज हो जाती तो बहुत अच्छा, मे बी एक और नया ऑल टाइम आप इसमें देख सकते हैं। अगर मार्केट देखते हैं तो मार्केट कैप आपका भी 3.4 ट्रिलियन, जो कल आपने देखा 3.5 ट्रिलियन के आसपास तक गया था, लेकिन ये ट्रंप की वजह से नीचे आया। बाकी बहुत ये का कोई नेगेटिव कहीं से मार्केट में ऐसा चल रहा है, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, केवल ट्रंप की वजह से डाउनफॉल देखने को मिला। फिर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 70 के आसपास। तो ये हाल है। बाकी देखिए इथेरियम लौट के आपका दोबारा से वही $2,500 के आसपास लौट के आ गया। और बाकी कल आपने देखा सारे के सारे जितने भी आपके एल्टकॉइंस थे सब 10 से 15% तक नीचे आ गया, और तुरंत ऐसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट डाउन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव था। दूसरा यहां पर आपने एक चीज देखी, जो ये वेल्स हैं, इनको देखिए मैं हमेशा से कहता हूं आप फॉलो जरूर करो, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि ये झटका झेल सकते हैं। एक वेल $1.2 बिलियन के 40x के साथ बीटीसी में लॉन्ग लेके चल रही है। अब 1.2 बिलियन आप मायने रखते हैं। अभी अगर आप कंपैरिजन करो तो देखो अभी पाकिस्तान को कर्जा मिला है $1 बिलियन का, तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए, उससे ज्यादा का अमाउंट तो ये लॉन्ग लेके बैठे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, यानी कि 40x के साथ। अब इससे अंदाजा ये होता है कि कुछ ना कुछ तो बंदे को मालूम है भाई, इतना बड़ा अमाउंट, वो भी इतनी ज्यादा लीवरेज के साथ लगा रखा है, तो कुछ तो खबर है उसके पास। और शायद उसको ये खबर है, इसीलिए आप देख रहे हैं जो उसमें अभी प्राइस है वो 1,09,000 के आसपास चल रहा है, यानी कि उस बंदे को अच्छी तरह पता है कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना है। तो अब ऐसी चीजों को फॉलो करना देखिए कई बार रिस्की तो हो जाता है, लेकिन क्या करें, वो कहते हैं कि लालच भी होता है। दूसरा ये होता है कि भाई इनको कुछ पता है, कुछ इंटरनल है इनके पास, तभी इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं। कोई ये 1 मिलियन 2 मिलियन की बात नहीं है, 1.2 बिलियन की बात है, और वो भी इतनी ज्यादा लीवरेज के साथ। तो भाई फॉलो करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने कल भी कहा आज भी कह रहा हूं, अपना गुणा भाग, अपना रिस्क रिवार्ड जरूर कैलकुलेट करके चलना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इससे कहीं आप किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए। अब आते हैं पॉलीगॉन मैटिक।
तो इस प्रोजेक्ट के साथ तो अब देखिए, मैं कोई यहाँ डराने वाली बात नहीं कर रहा, जो चीज चल रही है वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें से को फाउंडर्स धीरे धीरे निकल रहे हैं। यानी कि जो लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर आए थे, आप संदीप को जानते हैं, संदीप पॉलीगॉन, जो एक तरह से फाउंडर आप मान सकते हैं, इसके साथ और भी इसके आप फ्रेंड मान लीजिए या इस पार्टनर मान लीजिए, जो भी आप समझें, तो ये धीरे धीरे प्रोजेक्ट को छोड़ रहे हैं। क्यों ऐसा? तो देखिए, अभी तक संदीप ने आके इस तरह का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बयान नहीं दिया है जिससे कि भाई आखिर वजह क्या है, जो आपके साथ लोग आपको इस प्रोजेक्ट को लेकर चले थे वो छोड़ क्यों रहे हैं। अब तक 3 को फाउंडर पॉलीगॉन को छोड़ चुके हैं। आज एक साथ तीनों ने नहीं छोड़ा, लेकिन आज एक और ने छोड़ा है। इसलिए कह रहा हूं कि टोटल 3 को फाउंडर अब तक पॉलीगॉन प्रोजेक्ट से बाहर जा चुके हैं। क्या इनमें आपस में कोई मनमुटाव है, या प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा पीछे चल रहा है जिसकी वजह से इनको ये लगता है, जो 3 को फाउंडर छोड़ के गए हैं, कि भाई इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं बचा। तो ये तो देखिए अभी नहीं कह सकते जब तक संदीप आके कुछ नहीं बोलता। मैं संदीप फाउंडर की बात कर रहा हूं पॉलीगॉन का, ठीक है। अब फिलहाल अगर प्राइस की बात करते हैं तो 0.23 के आसपास चल रहा है। यानी कि प्रोजेक्ट में एक तरह से देखा जाए तो पैसा नहीं आ रहा। भाई प्राइस, अगर पैसा आएगा तो प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा, और वो चीज आपको नजर नहीं आ रही। जो आप ये मान लीजिए 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जो लोग इस प्रोजेक्ट को लेके बैठे थे, वो एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ बैठे थे कि ये $10, $50, $100, यानी ऐसी ही प्रिडिक्शंस आ रही थी उस टाइम। और आज की डेट में इसको $1 भी प्राप्त करना भारी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये को फाउंडर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट को जो लोग लेके आए वही छोड़ रहे हैं, वही उसके साथ नहीं है, तो फिर एक आम इंसान या बड़े बड़े इन्वेस्टर या वो पैसा किस बेस पे लगाएं? वो भी तो कुछ देखेंगे ना कि भाई प्रोजेक्ट में आखिर चल क्या रहा है। तो इनके टीम को आगे पहले तो ये आगे क्लियर करना चाहिए आखिर वजह क्या है। अब देखिए, वजह भी कुछ ऐसी बतानी पड़ेगी जो गले उतरे, क्योंकि आजकल प्रोजेक्ट में देखिए कब क्या हो जाए, किसी को कोई भी कभी भी हो जाता है कुछ भी। तो भाई इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि विश्वास नहीं है, धीरे धीरे कम हो रहा है पॉलीगॉन में। यानी पॉलीगॉन अब पोल बन चुका है। पॉलीगॉन मैटिक जो था वो पोल हो चुका है, और जब से ये माइग्रेशन हुआ है, यानी मैटिक को इन्होंने जो पोल बनाया है, इसमें तभी से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो आप देख रहे हैं डे बाई डे प्राइस इसका नीचे जा रहा है। कोई बहुत इसमें उछाल नहीं आ रहा है। अब रिसेंटली जो फ्राइडे को एक नया अनाउंसमेंट जो हुआ है, जिसमें एक और को फाउंडर गया, वो है मेहालियो। अब ये तीसरा को फाउंडर, यानी सॉरी को फाउंडर तीसरा, इसने भी पॉलीगॉन को छोड़ दिया। तो भाई अभी फिलहाल संदीप को बोलने दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं अभी इसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट नहीं करना चाहता। आप लोगों का एक आध क्वेश्चन आया तो मैं कहा चलो इसके बारे में आपको थोड़ा सा देखिए बताऊं कि आखिर है क्या। तो यहां फिलहाल जब तक प्रोजेक्ट कुछ, देखिए अभी इनके ट्विटर हैंडल पे जाइए तो आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा ही कि कोई को फाउंडर गया भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं चीजों को छुपा रहे हैं। तो भाई जब गया है तो गया है, आप उसको अपडेट करो। अपडेट नहीं कर रहे। इससे पहले भी दोगे, इन्होंने अपने उस पर अपडेट नहीं किया इस चीज का कि भाई हाँ ये को फाउंडर गया। तो ये भी कुछ ना कुछ मुझे लगता है गड़बड़ कर रहे हैं। इनको आगे बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, एक को फाउंडर हमारा साथ छोड़ गया, या उसकी कोई अपनी पर्सनल वजह थी, जो भी थी, आप कम से कम क्लियर करो। लेकिन जब थर्ड पर्सन के जरिए जब कोई चीज लीक होती है, इस तरीके से मार्केट में आती है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। अब पॉलीगॉन मैटिक देखिए, बहुत से लोगों के पास होल्डिंग है, मेरे पास भी है। तो अभी ये बहुत से लोग जो होल्ड करके बैठे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ना चिंता की बात हो जाती है, आखिर करें क्या। तो देखो भाई, अभी मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसको छोड़ दो या एग्जिट कर दो या लॉस में बेच दो। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, संदीप को आके सारी चीजें क्लियर करने दीजिए, और जब सवाल उठेंगे तो संदीप भी आकर बोलेगा ही बोलेगा कि भाई आखिर प्रोजेक्ट में ये सब चल क्या है। प्रोजेक्ट में वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही जो पहले चल रहे थे, जिनसे प्रोजेक्ट कहते हैं कि हाइप क्रिएट होती थी, जिसकी वजह से लोग इसमें पैसा डालते थे, तो वो चीज नहीं नजर आ रही है जब से पोल बना है। तो भाई फिलहाल मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा भी और विश्वास रखिए। बाकी देखिए, क्रिप्टो करेंसी है, मैं हमेशा कहता हूं वो डिसीजन आपका होगा कि आपका पैसा है, आपको क्या करना है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि थोड़ा सा विश्वास रखिए। बाकी जो होगा वो सबके साथ होगा, आप उसमें अकेले नहीं। तो भाई देखो, फिलहाल मैं अपना अगर ओपिनियन दूं तो मेरा तो ये है कि मैं पॉलीगॉन में अभी कुछ नहीं करने वाला। मैं अभी वेट एंड वॉच में हूं कि आखिर देखते हैं कि ये क्या किस तरह का कोई अनाउंसमेंट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, या आखिर ये सब चल क्या रहा है। बाकी मार्केट आपका बुलिश है देखिए, क्योंकि ये जब बड़ी बड़ी वेल्स आप देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा लीवरेज के साथ चल रही हैं, तो आप मार्केट में फिलहाल नेगेटिव ना हो। और बाकी पोल में जो भी होगा, यानी कि पॉलीगॉन मैटिक में, आपको जरूर देंगे ट्विटर या टेलीग्राम पर अपडेट। उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। फिर मिलते हैं, नमस्कार।